मेरे रिसर्च के अनुसार बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है शुक्र ग्रह। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। मतलब एक कला बोलते हैं ना, एक कलाकार को एक कलाकार ही समझ सकता है। तो आपको अगर शुक्र ग्रह को समझना है ना, तो एक कलाकार की ज़िंदगी है, एक कलाकार जैसे होता है, उसको अगर समझिए तो आप शुक्र ग्रह को समझ सकते हैं। आज मैं आपसे शुक्र का एक राज शेयर करने वाली हूँ। कहते हैं ब्यूटी हैज़ अ प्राइस, तो ये ना शुक्र ग्रह पर बहुत अच्छी तरह से लागू होती है ये चीज़। एंड शुक्र इज़ ब्यूटी। देखो शुक्र कौन है? शुक्र कलाकार है, आर्टिस्ट है, जितने भी सिंगर्स है, डांसर्स है, एक्टर्स है, या कोई भी कला है जिनमें छोटी मोटी कोई भी कलाकार, ज़रूरी नहीं कि सेलिब्रिटी हो, कोई भी जो भी कलाकार हो, या कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई एक्टिंग अच्छी करता है, किसी को कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, तो ये सब आर्ट है ना, ये शुक्र के अंडर ही आता है। तो अगर एक कलाकार को समझ गए ना, तो आप शुक्र ग्रह को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। और कलाकार की ज़िंदगी आसान नहीं रहती है, बहुत ही उसमें स्ट्रगल्स रहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, कलाकार की जो ज़िंदगी है वो साधारण नहीं होती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं और बहुत स्ट्रगलिंग फेस होता है। और शुक्र का एक ये भी गुणधर्म है कि वो ना कुछ स्ट्रगलिंग फेजेस है ना लाइफ में रिपीट देता है। स्ट्रगलिंग के जो पैटर्न्स हैं वो आपके लाइफ में रिपीट हो सकते हैं। ये तो एक नैसर्गिक ग्रह है, पर मेरे ख्याल से ये बहुत ही ना सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट है समझने के लिए। देखो शुक्र भोगी भी है, पर अगर ये तप करने पर आए तो इससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। आपको शुक्र को समझने के लिए ना शुक्राचार्य की जो भी स्टोरीज़ है ना वो सुननी पड़ेगी। तो जो भी शुक्राचार्य की स्टोरीज़ है आप सुनिए, और आप अच्छी तरह से शुक्र ग्रह को समझ जाएंगे। और शुक्र शनि ये आपस में बहुत अति मित्रता रखते हैं। तो कुंडली में जिस भी भाव में शुक्र ग्रह बैठा है, वो भाव से रिलेटेड इंसान को कीमत चुकानी पड़ती है। और सेकंड थिंग, ये कीमत चुकाने के लिए ज़िम्मेदार कौन होता है? तो आपके कुंडली में जो भी शुक्र की राशि है तुला और वृषभ, तो जो तुला और वृषभ जिस भी भाव में आपकी जो ये राशि आती है, वो भाव से रिलेटेड चीज़ें या वो भाव से रिलेटेड लोग ये आपको कीमत चुकाने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर कीमत चुकाने का एक कारण बन जाते हैं। अगर शुक्र आपका 7th हाउस में है, तो 7th हाउस किसका है? पार्टनर है, राइट। और जिस भी घर में आपका वृषभ और तुला राशि आता है, वो राशि आपके जो भी हाउस में आती है, वो लोग आपको पार्टनर की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे, या शादी की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। तो ये लॉजिक आपको ऐसा लगाना है। इसमें इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कौन से भी लगन को ये अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, कन्या लगन लेते हैं। तो मान लो कन्या लगन में अगर शुक्र 7th हाउस में बैठा है, तो 7th हाउस की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। तो 7th हाउस किसका है? पार्टनर, बिजनेस, शादी का है। तो उसका जिम्मेदार कौन बन सकता है? कुटुंब। 9th में आएगा पिता, या धर्म, या गुरु, या उसकी हायर स्टडीज़। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि कन्या लगन में अगर सप्तम भाव में शुक्र है, तो उसकी कुटुंब, उसकी वाणी, उसके फाइनेंशियल कंडीशन, या उसके पिताजी, गुरु, धर्म, हायर एजुकेशन, उसके पार्टनर के या शादी के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ी है, उसके लिए ये लोग ज़िम्मेदार बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ऐसे एग्जाम्पल्स आपकी कुंडली में भी लगा सकते हैं।